देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। 157 करोड़ का जीएसटी घोटाला, दिहाड़ी मजदूरों की मजबूरी बनी करोड़ों के फर्जीवाड़े की सीढ़ी, मास्टरमाइंड फरार। पंजाब के लुधियाना में 157 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले ने न केवल कर प्रणाली की खामियों को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे गरीबों और बेरोजगारों की मजबूरी को बड़े पैमाने की ठगी में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस घोटाले में एक अकाउंटेंट ने अपनी आर्थिक लालच के लिए 20 से अधिक दिहाड़ी मजदूरों और बेरोजगार युवकों को फंसाया और उनकी पहचान का दुरुपयोग करके फर्जी फर्मों के माध्यम से करोड़ों का झोल झाल कर डाला। इस घोटाले का मुख्य सरगना सरबजीत सिंह नामक एक अकाउंटेंट है, जो फिलहाल फरार है। सरबजीत ने गरीबों और बेरोजगारों को रोजाना 800 रुपए देने का लालच देकर उनसे उनके बैंक अकाउंट, आधार और अन्य पहचान दस्तावेज लिए। इन लोगों की जानकारी का इस्तेमाल कर उन्होंने 20 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाई, जो कागजों पर तो रजिस्टर्ड थीं, लेकिन उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था। ना कोई दफ्तर, ना कर्मचारी, ना व्यापार। इन कंपनियों के नाम पर जीएसटी नंबर लिए गए, बैंक अकाउंट खोले गए और फर्जी व्यापार दिखाकर 866.67 करोड़ रुपए के लेन देन दर्ज किए गए। इसके आधार पर सरबजीत सिंह और उसके साथियों ने 157.22 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम किया। एक वरिष्ठ कराधान अधिकारी के अनुसार घोटाले का यह खेल 2023 से ही जारी था और हर वर्ष इसकी मात्रा बढ़ती गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में घोटालेबाजों ने लगभग 249 करोड़ के फर्जी लेन देन के लिए और इसके आधार पर 45.12 करोड़ का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। इसके बाद 2024-25 में यह घोटाला और बढ़ गया, जिसमें 569.54 करोड़ के लेन देन दिखाए गए और 104.08 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 2 महीनों में ही 47.25 करोड़ के लेन देन दर्ज किए गए, जिन पर 8.01 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया। स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट SIPU की कार्रवाई के बाद पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। इसके तहत 40 लाख रुपए नगद बरामद हुए, नकली इनवॉइस बुक्स, चेकबुक और नेफ्ट फॉर्म मिले, बिना हस्ताक्षर वाली चेकबुक मिली, कई बैंक खातों की जानकारी, दस्तावेज और ई-वे बिल रिकॉर्ड जब्त किए गए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा, यह अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला हो सकता है। हमने कई ठोस सबूत इकट्ठे किए और SIPU को भविष्य के लिए और मजबूत किया जा रहा है। इस घोटाले से जुड़ा एक और केस भी सामने आया है, जिसमें मां दुर्गा रोड लाइंस नामक फर्म द्वारा फर्जी ई-वे बिल के जरिए 168 करोड़ रुपए के बेहिसाब माल की फर्जी आवाजाही दिखाई गई। इन बिलों में दर्शाया गया कि दिल्ली के लुधियाना तक महंगी वस्तुएं जैसे तांबा, तंबाकू और लोहा इस्पात स्क्रैप भेजे जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि ना कोई ट्रक पंजाब आया न माल। इस फर्म ने इसी बहाने से 30.66 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। जिस बात ने इस पूरे घोटाले को और भयावह बना दिया, वह गरीब मजदूरों का इस्तेमाल। सरबजीत सिंह ने जिन लोगों को झांसे में लिया, वे अधिकतर 500 से 600 रुपए की रोजी कमाने वाले मजदूर थे, जिन्हें 800 रुपए रोज की लालच में उनकी पहचान और खाता जानकारी सौंपने के लिए मना लिया गया। अब ये लोग कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं और उनकी जान माल दोनों जोखिम में है। फिलहाल स्थिति सरबजीत सिंह फरार, 2 साथी गिरफ्तार, लुधियाना में FIR दर्ज, SIPU और कराधान विभाग की जांच जारी और कई फर्जी कंपनियों का नेटवर्क सामने आने की संभावना। यह घोटाला सिर्फ टैक्स चोरी का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक पतन का भी उदाहरण है, जिसमें आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों की मजबूरी को करोड़ों के खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। इस प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीएसटी प्रणाली में तकनीकी की निगरानी की भारी कमी है, जिसे दुरुस्त करना अब सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।